हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। ठीक है, कल हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था। आज हम एग्जाम्पल 2 करेंगे जिसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अगेन से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपका क्या है, -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू ब्रैकेट -14/9 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे हमने प्लस वाला किया था सेम एज इट इज़ हम इसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर मैं a इंटू बी करूँ तो वो किसके बराबर होगा, b इंटू ए, कि चाहे मैं a इंटू बी करूँ या b इंटू ए करूँ, मेरा आंसर जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इनको थोड़ा रीअरेंज करके लिखूंगी बाय यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने -4/5 लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर रही हूँ -4/5। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ तो क्योंकि मुझे ईजी करना है, सिंपल करना है, ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूँगी, इसे यहाँ लिख दूंगी। आपको पता है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो रीअरेंज करके लिखूंगी तब भी आंसर सेम ही आएगा, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे दिख रहा है कि देखो 4 1 4, 4 4 16 में कर सकती हूँ, 7 1 7, 7 2 14 में काट सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँगी। ठीक है, ताकि मेरा क्वेश्चन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये आ गया -4/5। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखूंगी, 15/16। ठीक है, मल्टीप्लाई आगे क्या है, -4/5 मल्टीप्लाई बाय सॉरी एक सेकेंड, -4/5 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 3/7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय, अब लास्ट में हमारा क्या बचा है, -14/9। ठीक है, अब यहाँ आगे आपको लिखना भी है कि हमने कैसे लिखा। ठीक है, क्यों कैसे अरेंज किया, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ साइड में आप लिख सकते हो बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हो, अब देखो इनको कट कर सकते हो। अब सिंपल हो गया ना, पहले नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब और ज़्यादा सिंपल हो गया, आपको दिख रहा है 4 1 4, 4 4 16। ठीक है, और 5 1 5 एंड 5 3 15। अब हमारा कटिंग करना ईजी हो गया, 4 1 4, 4 4 16। ठीक है, 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, ये 3/4 आ गया, यहाँ पे भी कट हो रहा है, 3 1 3, 3 3 9, 7 1 7, 7 2 14। यहाँ क्या आ गया, -2। अब क्या आ गया मेरे पास, 3/4 मल्टीप्लाई बाय -2/3। ठीक है, अब देखो कितना ईजी हो गया भाई यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका क्वेश्चन। अब 3 से 3 कट हो गया, यहाँ 2 1 2, 2 2 4। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, सॉरी यहाँ पे भी आपका -1 है। ठीक है, -1 है ये। ठीक है, और यहाँ 3/4 है, तो देखो माइनस के केस में क्या होगा, या तो आप ऊपर ही काट दो, यहाँ माइनस काउंट करो कितने, 1 2, मतलब नंबर कितने आपके 1 2 3 4 नंबर है, माइनस कितनों के साथ लगा है, 2 के साथ लगा है। ठीक है, इस माइनस को इस माइनस से कट कर सकते हो, जब भी मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस कट कर दो। ठीक है, अगर माइनस पूरे कट हो जाते हैं तो माइनस नहीं लगेगा, अगर माइनस कट नहीं हो रहे हैं तो माइनस लगेगा। तो यहाँ पे मेरे दोनों माइनस कट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे मैं इस माइनस को हटा देती हूँ, यहाँ पे हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ ये, ठीक है, ये वाला माइनस मैंने हटा दिया। ठीक है, अब 2 के, क्योंकि यहाँ काट दिया ना। ठीक है, माइनस बचा ही नहीं, तो क्या बचा ये मेरे पास, क्या बचा, 3/4 इंटू में 2/3। ठीक है, तो 2 1 2, 2 2 4, और 3 से 3 मैंने काट दिया, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया, 1/2। देखो विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन कितना ईजी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझना था। ठीक है, तो आज हमने ये एग्जाम्पल किया है, कल हम आपकी बुक का नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहे हैं, आपको और ऐसे एग्जाम्पल वीडियोज़ आपका पूरा मैं 8 का सिलेबस कराऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।